हेलो। यस सर। वॉइस आ रही है ऑनलाइन में? चलो। लास्ट हमने कॉल किया था, मिनिमम मैक्सिमम हाइट हो गई हमारे पास, पैडिंग प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, ये बेसिक पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसी को ऐड चलते हैं आगे। देखो, यहाँ दे दिया। इसके अंदर एक फाइल ऐड करते हैं, जैसे मान लो एक बॉक्स बनाते हैं .html। अब बॉक्स को बनाने के लिए क्या है भाई, एक तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, बेसिक। ठीक है, टेक्स्ट शैडो हमने कल कहा थी टेक्स्ट के ऊपर। अगर आप किसी कंटेनर के ऊपर आप लगाना चाहते हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, डिव हो, किसी पे भी आप उसे लगा सकते हो। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे गए, हमने सिंपल सा फंडामेंटल दिया है इसके अंदर। तो एक फोल्डर CSS यही बना दूं या फिर अलग से ही बनाऊं? पढ़ो, यही बना दूं, सेम यही बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल पेरेंट डिव का कंटेनर बनाना है, तो आप पेरेंट डिव का बना लो, जैसे हमने लास्ट बनाया था। कि अगर उसी में है तो उसी में फंडामेंटल कॉल होता रहेगा, अगर चाइल्ड का बनाना है तो चाइल्ड का बनाना है। जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं पेरेंट इसलिए बना रहा हूँ अभी, ताकि कल हम एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इसके अंदर कॉल कर रहे थे। ठीक है, वर्टिकल हो गया या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, भाई या तो मैं खुद मैनुअल कोड से हटाऊं, अगर मैनुअल कोड से हटाना नहीं चाहते हो तो यूज यूनिवर्सल सिलेक्ट। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? तो या तो आप यस एक सर। काम करो, कोई भी बॉक्स बनाना चाहते हो, हाइट विड्थ तो चाहिए ही चाहिए। या तो डिव की हाइट विड्थ के हिसाब से आप कंटेनर बना लो, या कोई इमेज ले लो जिसके अंदर हाइट विड्थ आ जाए, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि डिव के अंदर अगर कोई डाटा दोगे तो हाइट विड्थ आपको अलग से देनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम यहाँ पे बना देते हैं, जैसे हमने दे दिया, ये दे दिया, साइलेंट दे देते हैं। और एक डिव बना दिया हमने यहाँ पे, एक क्लास दे दी हमने यहाँ पे चार। ठीक है, अब इस डिव के ऊपर हम होवर चलाते हैं। माउस जाए, होवर इवेंट हमारा एक्टिवेट हो जाए, जो आपका मेन्यू पे भी बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, या तो आप इसके अंदर कोई इमेज ऐड कर लो बॉक्स बनाने के लिए। अगर इमेज ऐड करना नहीं चाहते हो तो आप इसी के अंदर हाइट और ब्रेथ सेट कर दो। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो हाइट ब्रेथ रखूं या फिर इमेज डालूं? दोनों ही कर देते हैं खत्म करो। ठीक है, हाइट ब्रेथ भी रख दो और इमेज भी रख दो, देश। ठीक है, दोनों फंडामेंटल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, देखो चलो दोनों ही काम कर लेंगे। इमेज भी डिस्प्ले करा सकते हो, इमेज को कमेंट मार के इसकी हाइट रेट बढ़ा देंगे, दोनों काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही काम कर देते हैं इसमें। यहाँ पे गए, तो हमने यहाँ दे दिया इमेज नाम का फोल्डर। कोई भी एक इमेज को यहाँ पे हमने कल ऐड करी तो थी, इसी में से कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक, कॉपी, यहाँ दे दिया पेस्ट। ठीक है, और अभी के लिए हम यहाँ पे लिख देता हूँ पहले हेलो, खाली बस। और प्रोग्राम को करा एग्जीक्यूट। ठीक है, अब मान लो अभी यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ। इसके बाद तो यहाँ दिया हमने इमेज सोर्स, सोर्स में दिया हमने यस। और बस ऑल्ट कीवर्ड लगा देना, बाकी का फंडामेंटल छोड़ दो, जैसा ठीक लगे आपको। इसे यहाँ कर देते हैं दिस, ये आ गई हमारे पास इमेज। कितना क्लियर? चलो, अब इतना आने के बाद अब हमें क्या करना है, इस इमेज को मान लो फॉर एग्जांपल सेंटर में लेके आना है। अब सेंटर में लाने के दो तरीके हैं, या तो भैया कंटेनर की मैं शिफ्टिंग करूं, जैसे हमने कल पैडिंग और मार्जिन से शिफ्टिंग कर रहे थे, एक में कंटेनर जा रहा था, एक में कंटेनर का डाटा लेके जा रहा था। या फिर इससे पहले टेक्स्ट में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो वो क्या करेगा, कंटेनर छोड़ देगा, डाटा को रोटेट कराएगा। या फिर मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप या कोई अदर फंडामेंटल बनाऊं कि डाटा सेंटर में है।
अगर आप कोई कोडिंग कम से कम लिखना चाहते हो और ज्यादा अलाइनमेंट्स छेड़खानी नहीं करना चाहते, तो हमें क्या मिलता है? प्लेस आइटम सेंटर। क्लियर? उससे हम ये काम कर सकते हैं, मुझे ना मार्जिन सोचने की जरूरत ऊपर से कितना है या राइट से कितना है, वो अपने आप मिडल कंटेनर बना के दे देगा मुझे। यानी कि बेसिकली रो और कॉलम टेबल फॉर्मेट हमारे पास। क्लियर? देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पे गए सीएसएस बनाते हैं, देखो साथ साथ। सबसे पहले पेरेंट टैग के पास गया पहले तो मैं, यहां दिया हमने दिस पेरेंट कंटेनर। ठीक है? अब पेरेंट कंटेनर के अंदर, ठीक है, पहले इस कमेंट को कमेंट करता हूं, बाद में देखेंगे। ठीक है? पहले तो इस पूरे डिव की हाइट और ब्रेथ सेट कर रहा हूं, जो हम कल कर रहे थे। कल हमने दो ऑप्शन चलाए थे, मिनिमम मैक्सिमम और परसेंट। भाई मिनिमम मैक्सिमम भी चला रहा हूं तो कम या ज्यादा, परसेंटेज में रख रहा हूं तो दिस, बट मुझे परसेंटेज में तो मुझे पता है कि एक्चुअल ब्रेथ कितनी जाएगी, 100%। फिर भी अगर 1% डाउट हो कि नहीं पता चल रहा भाई कितनी होनी चाहिए हमारे पास, तो हमें क्या मिलता है? एक हाइट ब्रेथ के लिए मिलता है व्यू हाइट, और एक मिलेगा व्यू ब्रेथ। क्लियर है यहां तक? ये डिफॉल्ट हाइट ब्रेथ रखेगा स्क्रीन की, और ये किसकी मदद से चल रहा है? व्यू पोर्ट की मदद से। क्लियर है यहां तक? क्योंकि ये काम ही किसके लिए करेगा? हमारे पास डिवाइस के लिए। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? अब देखो जैसे कैसे कॉल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया, लाइट कलर। स्टाइल में कॉल नहीं हो रहा, गलत दिया है। पेरेंट, अच्छा ये टेक्स्ट नहीं है उसके अंदर। अब वो दिक्कत हो, इमेज कमेंट कर दी ना मैंने इसलिए। तो देखो ये फंडामेंटल आ गया। अब मैं इसकी हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग दूंगा तो फंडामेंटल लेगा। अब मुझे क्या चाहिए? फुल पेज पे। अब फुल पेज पे चाहिए विड्थ और हाइट, मुझे खुद मैनुअल यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम मेरा काउंट नहीं करेगा। क्लियर? जैसे अब हमने यहाँ पे क्या दे दी, देखो पहले मैं मिनिमम या नॉर्मल हाइट डालता हूँ तो अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है? या मैक्सिमम रखूंगा तब भी फंडामेंटल है। तो हमने क्या किया, ये ना करके हाइट दी 100 px पहले। बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन की हाइट और विड्थ 100 में चलती है। अब 100 में साथ में हमने क्या दिया? व्यू हाइट। ये देखो अपने आप उसने पूरे पेज की कवर कवर कर दी, जितनी डिफॉल्ट होनी चाहिए थी। ग्राफिक नहीं होंगे तो अपने हिसाब से सेट करके आपको दे देगा। क्लियर? सेम ऐसे ही मैंने सेट करा ब्रेथ। ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो तो भाई यहां से सेट कर दे, व्यू ब्रेथ। सेट हो गई। मैंने ब्रेथ सेट करी तो नीचे स्क्रॉल बार आ गया, जब हाइड कर रही थी तो ये स्क्रॉल बार आ गया। इतना क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब देखो, अब एक तरीका ये है भाई, पेज पे तो मैंने डाल दिया, पेज पे कंटेंट इसके हिसाब से स्क्रॉल का मतलब क्या है? थोड़ा सा ज्यादा हाइट आ गई पेज की, ये एरर है। एग्जैक्ट तो नहीं हुई। तो उसने क्या कहा, आपको एक काम करना पड़ेगा, जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है पीछे, कह रहा है ये आपको हटाना पड़ेगा। अब ये हटाने के लिए कल हमने क्या पढ़ा था? मार्जिन और पैडिंग। कि मार्जिन टॉप में ले जाऊं, बॉटम में, ऐसे तो मैं करूंगा नहीं, ये मुझे खुद नहीं पता। तो हमने क्या किया, इस फंडामेंटल से बचने के लिए कल हम कॉल कर रहे थे एस्ट्रिक। देखो अब मैं जैसे ही इस पे मार्जिन प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 0 का मतलब डिफॉल्ट, तो वो क्या करेगा? अपने आप पूरे पेज को सेट कर देगा। जहां जहां व्हाइट कलर दिख रहा है उसको पेज से सेट करेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रिमूव करेगा। क्लियर? समझ आ गया? देखो मार्जिन दिया जी, समझ आ गया इस प्रॉपर्टी का काम क्या है? अब ये डिफॉल्ट हाइट फिक्स कर दी, एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन था, चाहे वो उसके मिडल में हो, टॉप में हो, बॉटम में हो, कहीं पर भी हो, सब हटा दिया उसने। क्लियर? क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में?
इसको अगर यस आप सर। तो देखो, तो डिफॉल्ट जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो उसका आ जाएगा, इसीलिए ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आपके पास रहती है। मार्जिन जीरो ही तो है। कौन सी को ये, अरे इसको हटा दूंगा तो उसको देने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये आपने कमेंट कर दिया, जितना मैं लिखूंगा सिर्फ उतना ही हाइट आएगी उसकी, क्योंकि डिव हो गया या पैराग्राफ हो गया वो डिफॉल्ट फुल स्क्रीन चलते हैं आपके पास। स्पैन हो गया, इमेज हो गई, उनने मुझे बढ़ानी पड़ती है हाइट में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो भी स्पेस या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के लिए हमने यहाँ पे कर दिया दिस फंडामेंटल। क्लियर। अब हमें क्या करना है भाई, मुझे डाटा को सेंटर या फंडामेंटल में कॉल करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ग्रिड सिस्टम बना देते हैं, रो और कॉलम। क्लियर। ठीक है, क्लियर ऑनलाइन में। तो रो और कॉलम के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी कॉल करी मैंने, डिस्प्ले। ठीक है, अब डिस्प्ले के अंदर आपके पास नन फ्लैग्स बहुत सारी आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। सबसे पहले हमने बनाया ग्रिड, रो और कॉलम। क्लियर। तो हमने यहाँ पे बना दिया रो और कॉलम, यानी कि कितने कॉलम में क्या चाहिए। और डाटा कहाँ पे बनाइए भाई, इसके अंदर जितना भी डाटा है, देखो एक सेकंड के लिए मैं यहाँ गया, चलो टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, तो मैंने अभी यहाँ पे मुझे सेंटर में लेके जाना है, इसमें जितना भी काम हो रहा है, तो मैंने क्या दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट सेंटर में आ गया, बट वो किसके आया है, डिव के सेंटर में, पेज के सेंटर में तो नहीं आया। क्लियर। अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा जो भी है वो पेज के सेंटर में आ जाए, तो यूज प्लेस आइटम, वो अपने आप सेट कर देगा मार्जिन की तरह आपका, किसी भी कंटेनर को अगर आप लेके जाना चाहते हो तो। आ गया। क्लियर। टेक्स्ट अलाइन देता तो यहां लाता, फिर उसे मिडल में लेके आता अपना। ठीक है, मार्जिन पैडिंग टॉप प्रॉपर्टियां लगा के, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। हमने क्या किया, इसे करा कमेंट। जैसे ही कमेंट करा, तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो एज अ टेक्स्ट अलाइन ही ये ट्रीट करके आपको देगा। भाई ग्रिड का काम क्या है, रो और कॉलम बनाना। जैसे देखो, मैंने इसको एनेबल करा, आप इसकी प्रॉपर्टी में गए, इंस्पेक्ट एलिमेंट करा, देखो आ गए यहाँ पे। ठीक है, ओपन ग्रिड सिस्टम पूरा कैसे आपको चाहिए इसके अंदर सारा कुछ क्लियर है यहाँ तक। तो उसी हिसाब से यूआई के डेवलपर वो सेट करते हैं, ज्यादा टेबल वेबल या ये फंडामेंटल यूज नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर ऑनलाइन में। तो अब यहाँ पे मैं चाहे इमेज बना दूं या कुछ भी दिखा दूं दिखाने के लिए, तो समझ आ जाएगा सेंटर में डाटा हमारे पास 10। क्लियर है यहाँ तक। अभी करते हैं एक सेकंड के लिए कम, चले आगे या कुछ पूछना है। क्लियर। हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे ये डिव क्लास बनाई है पेरेंट के नाम से, और फिर उसके जस्ट नीचे जो क्लास बनाई है चाइल्ड के नाम से, सर दो दो क्लास किस लिए बनाई गई है? अभी देखो, अभी पूरे पेज पे काम करूंगा अभी के लिए, आप चाहे आप इसे कमेंट कर दो, अभी मैंने इनको यूज नहीं करा। क्लियर। अभी मैं किस पे काम कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास के अंदर के डाटा पे। ओके सर। अब मान लो कि मुझे सेंटर में तो मैं ले आया, अब सेंटर में मैं कोई फंडामेंटल रखूंगा तो उसके लिए सेपरेट सीएसएस बनाऊंगा, तभी वो मुझे इफेक्ट दिखाएगा, वरना अगर मैं इस पे अभी कोई इफेक्ट होवर डालता हूं तो पूरा पेज तो वैसे ही कवर है, इफेक्ट आएगा ही नहीं हमारे पास। क्लियर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मिनट, हमने बना दिया यहाँ पे चाइल्ड। अब जितना पार्ट सेंटर में आया है, या जितना मुझे इसके सेंटर में फंडामेंटल आया है, उसकी उतनी हाइट ब्रेथ सेट करनी है। जैसे ये कर देता हूँ 10। ठीक है, ये फंडामेंटल आ गया, तो इसमें आपने दे दिया हाइट जितने भी आप देना चाहो, दे देता हूँ ब्रेथ। क्लियर ऑनलाइन में, क्लियर। यस सर। अगर हमने जैसे इसमें कर दिया, तो वो तो नॉर्मल वहीं रह जाएगा, तो मुझे कंटेनर नहीं पता चलेगा सेंटर में बन रहा है या नहीं बन रहा। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे ही इस पे माउस लेके जाऊं, ठीक है, तो क्या हो, कोई ना कोई इफेक्ट आपका कॉल हो जाए, जैसे हमने टेक्स्ट शैडो में कॉल किया था। क्लियर।
उसे ही कॉल करूंगा। इतना क्लियर है? अब मुझे मान लो कि माउस लेके जाऊं, टेक्स्ट चेंज हो जाए या कुछ भी फंडामेंटल, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है माउस जाते ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट, ठीक है, सीएसएस प्रॉपर वही चलेगी आपके पास। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, डॉट चाइल्ड को कॉल करा, इसमें क्या दे दिया, ओवर। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक करा कि टेक्स्ट नहीं, यहाँ दे दो फॉन्ट साइज। अगर मेरा माउस जाता है तो फॉन्ट साइज क्या कर दे, 56, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो वो ये काम हम एक डिव पे नहीं करा सकते, इसके लिए आपको कंटेनर बनाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे होल पेरेंट पे काम करेगा ये। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? या कुछ पूछना है? ठीक है। अब सेम हमने कल क्या चलाया था, टेक्स्ट शेडो। अगर मैं कल टेक्स्ट शेडो चला रहा था तो वो क्या कर रहा था, एक टेक्स्ट के ऊपर मुझे शेडो बना के दे रहा था। सेम उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि इस पूरे बॉक्स के ऊपर शेडो आ जाए मेरे पास, तो क्या बनाओगे, बॉक्स शेडो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? देखो, यहां पे गए, हमने क्या दिया, टेक्स्ट की जगह लिख देना खाली बॉक्स। ठीक है, उसमें भी 3 वैल्यू थी हमारी और कलर था, तो सेम ऐसे यहां लिख दो, 0 px 0 px 0 px, और जो भी आप शेड देना चाहते हो तो मैं रेड दे देता हूँ, यस। ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, दिख जाए, 40। क्लियर? यहाँ दे दिया 20। ठीक है, टॉप में चाहिए तो आपने दे दिया, yes। ठीक है, ब्लर बना के माइनस प्लस आप इनसे यूज कर सकते हो, जैसे आपका शेडो में। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है? तो यानी कि आप टेक्स्ट शेडो पे काम कर लो या फिर बॉक्स के ऊपर पे कर दो, दोनों में काम करेगा। अब कंटेनर की हाइट विड्थ तो हमने दे ही दी है। अगर मेरे पास इमेज होती तो मैं इमेज के अकॉर्डिंग इसे रोटेट करा देता। ठीक है, जैसे अभी इमेज है, मान लो कि हमें इमेज पे अप्लाई करना है, तो हमें इतना कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इमेज पे मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे देते। अब इमेज पे क्या है, भाई डिफॉल्ट हाइट विड्थ चलेगी कंटेनर की हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, एक बना दिया इमेज। अगर आपके पास एक ही इमेज है तो आप डायरेक्ट इमेज लिख देना। अगर आपके पास एक से ज्यादा इमेज है तो आप इसको ऐसे लिख देना, चाइल्ड इमेज, के पहले चाइल्ड को सर्च कर, चाइल्ड सेक्शन मिलता है तो उसके अंदर इमेज पे काम कर। क्लियर? और यहाँ पे गया, इसकी हाइट विड्थ मैंने सेट कर दी 100%, ताकि स्ट्रेच ना हो हमारे पास। क्लियर? और यहाँ दे दिया दिस। समझ आ गया? तो आप बॉक्स शेडो बनाना चाहते हो तो आप चाहे इमेज ले लो, चाहे कंटेनर ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। मैंडेटरी नहीं है कि आप लो, आप पैराग्राफ पे अप्लाई कर दो जिस पे आपको ठीक लगे। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? क्या वो तो सेट करना पड़ेगा तुम्हें जाके, कोई यूआई डेवलपर थोड़ी को डिक्टो हो दो। अरे ले, यहाँ चले जाओ, इसको निकाल लो, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लो जैसे आप करना चाहते हो। इधर देखो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओवर नहीं आ रहा, नहीं नहीं, आते आते और भी आते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। अरे वो तब तक तो गायब ही हो जाएगा भाई। नहीं दिया रुको।
ओवर जाता नहीं है ना इस पे। कैसे बताओ, कैसे जाएगा बताओ, कोई इशू नहीं, बताओ एक बार। मतलब ऐसे तो नॉर्मल चलेगा ना मेरा, वैसे हो उस पे तो इवेंट चलता है वो। इस पे चला जाएगा। यहाँ पे ना प्रॉपर्टी आती है नीचे। हाँ तो यही में प्रॉपर्टी ओवर ही आ जाएगी ना तो। इसको पहले तो नीचे कर लो, पूरा सब इतनी आ जाएगा ये अपने साइड में। एक और अब तो बता दो यार, नीचे दे देते हैं। यहाँ अब देखो साइड में ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर फिल्टर सर्च मार के ये आ गया, ये आ गया, हमें चाहिए बेस। ये अब आ जाए। इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो आ जाए। नहीं दे रहा। चाइल्ड पे सर डिफे क्लिक करो ना, आपने भी इमेज सेलेक्ट कर दी। अब ओवर सेलेक्ट करना, ओवर नहीं ओके। यहीं पे हाँ एक मिनट, ये गया बेस, ये आ गई। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको देना है, फॉन्ट फॉन्ट साइज जो भी आप देना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर दो इसमें। जितना भी आपको कम ज्यादा जैसा करना है आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप इसमें फंडामेंटल ऐड कर लो। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक बॉक्स प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि कैसे वो कॉल हो रही है दिस, और कुछ नहीं। बस जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे तो अपने हिसाब से आप चलाओ, मैं तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ खाली बस एक। बट आप एज अ यूआई डेवलपर नहीं हो, ये फंडामेंटल आपको बना हुआ आएगा पूरा का पूरा। क्लियर? बस साइड में जाके से करते हैं, मतलब आपको तो उसे सेव करना पड़ता है या ऐसे सेव करना पड़ेगा बाद में आपको। अपने फाइल यहाँ पे करने के बाद अगर रिफ्रेश हो गया तो डाटा क्लीन हो जाएगा पूरा। तो वहां से कॉपी करो, फिर वो पेस्ट कर लो अपना इफेक्ट देख के, पढ़ देन कॉल। ये तो जैसे अगर रिफ्रेश मारूंगा तो डाटा मेरा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बॉक्स प्रॉपर्टी क्लियर। अब बॉक्स के आगे हमारे पास जैसे मान लो कि हमने यहीं पे एक इमेज बनाई, तो एक पेज ले लेते हैं। इमेज के साथ में अगर इमेज को लेफ्ट राइट रोटेट कराना है हमें, तो हम वो भी करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है, वो होती है हमारे पास फ्लोट डॉट एचटीएमएल। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ले लिया, एक डिव, चलो पैराग्राफ ही ले लेते हैं। इसके अंदर आपने डाटा डाल दिया, यस, रन किया, ये आ गया हमारे पास। अब कई बार हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई इमेज ऐड कर देते हैं, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इमेज को, ये करा कॉपी, और ये कर दिया हमने पेस्ट जिस भी लोकेशन पे आप चाहते हो। मान लो मैंने यहाँ दे दिया, यस, ठीक है। तो ये इमेज कर दी इसने, यस। इमेज की थोड़ी हाइट विड्थ कम कर देता हूँ पहले तो। px बहुत है, क्लियर। अब इमेज को देखो, आप यहाँ जहाँ छोड़ रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे रखा आपने तो यहाँ इमेज आ गई, ठीक है। या फिर हमने इमेज को कॉपी करा या कट करा, सेंटर में लगाया, क्लियर। इमेज को लेफ्ट राइट कहीं पे आप रोटेट कराना चाहते हो तो पहले तो आप इमेज डाल के छोड़ दो, ठीक है। इमेज की प्रॉपर्टी में जाओ, या इसके कंटेनर पेरेंट कंटेनर में जाना, वहां पे फ्लोट लेफ्ट और राइट दोनों में देख लो। पेरेंट को ही मैंने कॉल नहीं करा, यहाँ क्या दे दिया हमने, फ्लोट हमने दे दिया, ये चला गया हमारे पास राइट। जब ये फ्लोट और राइट चलाओगे तो ये डाटा को खराब नहीं होने देगा, डाटा को बहुत सेपरेट रखेगा आपके पास, क्लियर। और हमने अब पैराग्राफ के ऊपर गए, इसमें दे दिया टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट, तो ये प्रॉपर आपको डाटा देगा, क्लियर। थोड़ा सा मार्जिन मार्जिन प्रॉपर्टी सेट करोगे, प्रॉपर क्लियर है यहाँ तक। तो इमेज को अगर टेक्स्ट के साथ रोटेट करानी है तो आप प्रॉपर्टी को यूज करो फ्लोट के साथ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, चले आगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास जैसे हम लिंक की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ओवर प्रॉपर्टी कॉल करी। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर हम यूज करते हैं अपने बेसिक मेन्यू टैब जो हमारे चलते हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एंकर टैग बना लेते हैं बेसिक फंडामेंटल को पहले चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे गए, तो हमने क्या किया,
ए डॉट एच टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट करे एंकर टैग क्रिएट किसी कंटेनर, चलो कंटेनर को अंदर ही कर देता हूँ। ये दे दिया लाइक एक होम और एक दे दिया अब, और एक दे दिया कॉन, तीन बना दिया। यहाँ पे गए स्टाइल को हमने क्रिएट करा, अब जैसे ही आप रन करते हो इसे बाय डिफॉल्ट देखो, यहाँ पे हम गए, ये कुछ फंडामेंटल हमारे पास। अब बाय डिफॉल्ट कलर तो उसका क्या है हमारे पास, दिस ये, तो या तो हमने कर दिया ए कलर रेड, कमेंट करा प्रॉपर्टी को, क्लियर है यहाँ तक। यानी कि डिफॉल्ट कलर इसका ब्लू है और आप चाहो तो इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, यार इसको पूरा करता हूं, या फिर हमने एक कॉलन यहाँ क्या दिया, ए कॉलन लिंक, एक बार इसमें भी देखे देखा, ये दे दिया ग्रीन, क्लियर। तो आप ऐसे इसके इनहेरिट प्रॉपर्टी को यूज कर लो या डायरेक्ट यूज कर लो, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, क्लियर यहाँ तक। क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट रेड कलर हमारा है, चेंज हो जाता है कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया, देखो रेड हो रहा है, तो विजिट प्रॉपर्टी है हमारे पास ये कि आप इसको क्लिक कर चुके हो। अब जब तक इसकी कैशे मेमोरी में डिलीट नहीं करूंगा ब्राउजर की, तब तक ग्रीन कलर नहीं आएगा इस पेज का खाली, या इसको मैं प्राइवेट ब्राउजर में चेक करूं तो वहां पे आपका रेड ग्रीन जो भी हमने दिया है वो कलर आ जाएगा। इतना क्लियर। ऑनलाइन में अगर डिफॉल्ट कलर आपको देना हो तो क्लियर, तो मैं यहाँ दे देता हूँ डिफॉल्ट अब रेड। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे गया ए कॉलन, अगर हम इसको यूज कर देते हैं तो ये हो जाए हमारा ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं क्लिक में कर चुका था पहले ही, तीनों का कलर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मैं टैग नेम पे काम कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक एंकर टैग पे काम नहीं कर रहा हूँ। इतना क्लियर ऑनलाइन में। या फिर अगर आपने सेट कर दिया इसी पे, देखो ए कॉलन ओवर, अब ओवर में दे दिया कि अगर माउस जाता है, पैडिंग दे दी हमने npx, क्लियर। या फिर आप इस प्रॉपर्टी को कॉपी करा आपने नहीं ले दिया, ठीक है, तो वहां पे डिफॉल्ट सेट कर देगा, उसमें माउस जाएगा तब सेट करेगा, बट अब प्रॉपर्टी क्या है, पहले से सेट हो गई तो ओवरराइड नहीं करने देगा आपको। इतना क्लियर है यहाँ तक। या आपने यहाँ सेट कर दिया, इसमें गया बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने लाइक इसका रेड कर देता हूँ, चलो कर दिया, और कलर कर दिया इसका व्हाइट, टेक्स्ट कर दिया इसमें नन, नहीं नन को रखो यहाँ पे, ये रखो लिंक के पास, लाइन हट गई हमारे पास, तो माउस जाए तो अंडरलाइन आ जाए हमारे पास, माउस जाएगा तो लाइन दे देगा। लाइन का कलर चेंज करना है तो आप यूज कर सकते हो, आउटलाइन यूज कर सकते हो, बॉर्डर यूज कर सकते हो, मार्जिन पैडिंग अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे, क्लियर है यहाँ तक। डाटा हमारा क्या करे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ जाए, अपने आप वो सेट कर देगा। इतना क्लियर ऑनलाइन में। या फिर आपने डिस्प्ले दे दिया, इसके अंदर डाटा तो चले, इसमें रहे इनलाइन ब्लॉक, देखो क्लियर। पहले ये ऑप्शन आपके पास नहीं हो रहा था, सिर्फ नॉर्मल दे रहा था, इनमें देखो स्टैटिक फिक्स है मेरे पास। अभी डाटा क्या करे, एक्स्ट्रा बॉक्स में ना देके प्रॉपर दे देखो मुझे, क्लियर। इतना क्लियर है यहां तक।
तो डिस्प्ले में जैसे हमने ग्रिड चला दिया, सेम वैसे ही हमने इसमें इनलाइन ब्लॉक चला दिया। इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? इतना काम अगर हो जाता है, क्लिक करते हैं, तो भाई उसके बाद कोई एक्टिव कलर आ जाए, वो क्या होता है हमारे पास, ए कॉलन एक्टिव। यहाँ दे दिया, खाली कलर डाल देता हूँ, क्लिक किया, देखो क्लियर। ठीक है, क्लिक करने के बाद रेड आ रहा है क्योंकि कैशे में चल रहा है हमारे पास इस केस में, क्लियर है यहाँ तक। बट इतना कॉल नहीं होता, वो एक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादातर हम अपने मेन्यू के साथ रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखी है देखो। वो ज्यादातर हम लोग किसी भी टाइप के किसी भी मेन्यू पे आप चले जाओ, वहां पे आपको एक्टिव मिल जाती है कि हमने क्लिक इवेंट जनरेट करा तो ये एक्टिव में रह गया कलर इसका, क्लियर। इतना क्लियर ऑनलाइन में, ये आपके पास दिस ओवर प्रॉपर्टी पूरी की पूरी। तो आप ऐसे एंकर टैग बना के माउस के इवेंट पे इन फंडामेंटल को कॉल करा सकते हो। मेरे यहां तक इतना क्लियर ऑनलाइन में। तो होवर, विजिटेड और लिंक क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है? नहीं लगता क्लियर। चलो अब एक काम करते हैं, अब माउस है तो एक होवर इवेंट बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। कि बेसिक बेसिक खाली क्या है, हमने एक डिफ सेक्शन बना दी, डिफ के अंदर एक चाइल्ड बनाया आइटम नाम से, जैसे मान लो, या मेन्यू नाम से बना लो, कि उस मेन्यू वाली डिफ पे जाऊं तो ये डिफ सेक्शन दिखे, क्लियर। तो यहाँ पे गए, एक और डिफ बना देते हैं, एरिया मेन्यू होवर। और इसके अंदर हमने पहली डिफ बना दी। फर्स्ट डिफ के अंदर आप बैकग्राउंड कलर जैसे भी देना चाहो अपने अकॉर्डिंग, ज्यादा डिफ नहीं, ये दे दिया, पेरेंट दे दिया। दूसरे में दे दिया, हम यहाँ पे बनाएंगे अपना आइटम, आइटम मेन्यू कर देता हूं। इसके अंदर अपने कुछ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट बना लो, अनऑर्डर लिस्ट ताकि नंबर ना आए। और इसके अंदर एल आई, एल आई के अंदर हैश लिख के छोड़ देता हूँ। तो ये कुछ फंडामेंटल हमने इसमें क्लियर। इतना क्लियर ऑनलाइन में। अब हमें क्या चाहिए सबसे पहले, भाई इसकी हम मार्जिन प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ ताकि कोई एक्स्ट्रा फंडामेंटल ना आए, या बाद में अगर आपको लगता है कि अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार या एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। जब तक नहीं आ रहा इसको ब्लैंक छोड़ दो, अदरवाइज आप लिख के छोड़ दोगे तो एक्स्ट्रा स्पेस ये कॉल नहीं करने देगा आपको, बस क्लियर। तो यहाँ दे दिया आपने, या बाद में देते हैं, चलो चल रहने कमेंट करो, ठीक है। सबसे पहले अब ये सारा काम करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, सबसे पहले अब दो ऑप्शन है मेरे पास। पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर, जब माउस लेके जाऊं इस पे काम हो, दोनों का फंडामेंटल सेम कलर का होना चाहिए, वरना क्या दिखेगा, हल्की सी गैपिंग दिखेगी कि पेरेंट अलग है चाइल्ड अलग है, क्लियर। तो इससे पहले इसको दिया हमने यस, ये आ गई क्लास, और एक क्लास ये आ गई इसके अंदर, क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ इस पेरेंट के पास, ठीक है। इसकी विड्थ सेट कर दो, सबसे पहले आपको कितनी चाहिए, 40 व्यू हाइट बहुत है, व्यू विड्थ। एक काम करो, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं चेक करने के लिए, ज्यादा है तो
ठीक है, बैकग्राउंड कलर बाद में हटा देंगे, आपको दिख जाएगा डाटा क्या चल रहा है। इतना क्लियर ऑनलाइन में। अगर आप इसके अंदर, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे गए, राइट क्लिक, आपने इंस्पेक्ट करा डमी के तौर पे, अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे कई बार लाइन आ जाती है या कई बार थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट देना चाहते हो तो आप क्या करो, पेरेंट और आइटम इन दोनों के साथ एक डिव सेक्शन बना के रख लो, या कोई पैराग्राफ बना लो, कोई हेडिंग बना के रख लो, जो आपको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग। क्लियर, अगर देना चाहते हो तो, नहीं देना चाहते मत दीजिए, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। हमने यहाँ दे दिया ताकि एक मेन्यू दिख जाए, जब मेन्यू पे माउस लेके जाऊं डाटा रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर टेक्स्ट दिखाना है तो अब मान लो कि ये आ ही गया, तो ये आ गया पेरेंट के अंदर, तो ग्लोबल की हमें जरूरत नहीं है, मैं खाली सिर्फ H1 ही लिख के छोड़ देता हूं, क्योंकि और कोई H1 मेरे पास नहीं है। तो हमने इसका दे दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। क्लियर, और पैडिंग दे देते हैं हल्का सा ताकि क्लियर सा दिख जाए, 10 px। कितना क्लियर, मार्जिन टॉप बॉटम जैसा आपको ठीक लगे बाद में ऐड कर देना, अभी मैं कुछ ऐड नहीं करता। कितना क्लियर, कलर दे देता हूँ उसमें व्हाइट खाली बस। इतना क्लियर। अगर कोई आपने आइकन वाइकन लगा रखा है, गूगल से डाउनलोड करा है कुछ भी, तो आप आइकन के लिए अलग से क्लास बना लेना। मैंने कोई आइकन नहीं लिया तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे पास सीधा फंडामेंटल काम होने के बाद, सबसे पहले आइटम को कॉल करने से पहले मैं पहले इस पे काम करता हूँ। देखो यूएल, अब यूएल को हम डिस्प्ले कराते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, यानी कि इसका लिस्ट टाइप। तो हमने क्या दिया, यूएल पे गए, लिस्ट टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या इसमें कुछ क्या देना पड़ेगा हमें, नन, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सर्कल या स्क्वायर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो मैं हल्का सा एक मिनट को स्पेस और कलर दिखा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा मार्जिन सेट करना हो। तो अगर इनके बीच में भी, वैसे नीचे आ रहा है यहाँ पे हल्का सा नहीं है, तो आपको बॉटम बॉटम में मार्जिन देना पड़ेगा। अगर से प्रॉपर आप सेंटर में या कुछ करना चाहते हो तो। क्लियर है यहाँ तक, या फिर इसके बॉटम का टॉप के हिसाब से चलाओ, तो वो फंडामेंटल हम बाद में ऐड कर देंगे जैसा आपको ठीक लगे। अभी क्या करते हैं, होम को कॉपी करते हैं, एम के नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चला देते हैं यहाँ पे, तो ये गया मार्जिन लेफ्ट ना, माइनस कर दो। ठीक है, जितना भी करना चाहो, बिल्कुल कोने में चाहिए था बिल्कुल कोने में कर दो, क्योंकि ऊपर हमने पैडिंग लगा दिया इसलिए थोड़ा सा खिसक गया हो, और कुछ नहीं। कितना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। अब इसके अंदर गए, हमने दिया एल आई, एल आई का कोई कलर दे देते हैं। एल आई का कलर की जरूरत हो उसमें, अच्छा एल आई के कलर की जरूरत नहीं हो, एंकर टैग में लगाएंगे कलर हम। ठीक है, अब एल आई के अंदर थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं ताकि इक्वल सा दिख जाए थोड़ा सा, मीडियम। क्लियर, इतना क्लियर ऑनलाइन में। बाकी मार्जिन वार्जिन जो आपको देना हो अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना। तो मैं एल आई का भी बैकग्राउंड कलर सेम कर देता हूँ ग्रीन टाइप में ही। ठीक है, तो अब ग्रीन अगर इसका आप करते हो दोनों का सेम, या तो मैं इसका बैकग्राउंड रेड भी ग्रीन कर दूं, नहीं तो मुझे फिर मार्जिन टॉप बॉटम ये सब सेट करने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर ऑनलाइन में। तो वो बॉटम बॉटम प्रॉपर्टी आप लगा लोगे। ठीक है, तो मैं इसका सेम कर देता हूँ, इसको भी ग्रीन ही कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस दिखाना है तो आपको मार्जिन प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हल्की सी व्हाइट लाइन के लिए। नहीं लगाना चाहते आप मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
वो बाद में देख लेंगे। हमने यहाँ दिया ए, वो तो अपने आप दे रहे हैं। मैं आपको कॉल कर देता हूँ। यहाँ दे दिया हमने none। सबसे पहले टेक्स्ट हट गया और यहाँ दे दिया कलर इक्वल्स टू व्हाइट, हमारे पास आ गया। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट, टेक्स्ट साइज जो भी आप देना चाहो अपने हिसाब से आप दे लेना। स्मॉलर तो नहीं, सर्च कर लेना, ठीक है। तो जैसा भी आपको कैपिटल में चाहिए कैपिटल में रखो, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसे कर लो डिस। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, जब हम मेन्यू पे क्लिक करें तब ये फंडामेंटल आए। तो मेन्यू पे जब हम क्लिक करें तो किसके पास जाएगा, पहले तो इस आइटम डिप को कर दो यहां से हाइड। तो आइटम डिप को हाइड करने के लिए अब दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है विजिबिलिटी और एक होती है डिस्प्ले। जैसे अब देखो, अगर हम इसकी क्या करते हैं, विजिबिलिटी हमने कर दी हिडन, सिर्फ टेक्स्ट हटाएगा, बाकी की हाइट विड्थ उतनी रहेगी, कंटेनर नहीं हटेगा हटेगा आपका। क्लियर। अगर आप विजिबिलिटी लगाते हो तो, नहीं तो आप क्या करो, यहाँ कॉल कर दो डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन के अंदर आपका टेक्स्ट भी हटेगा और साथ में वो फंडामेंटल भी। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर ऑनलाइन में। अब ये सारा काम होने के बाद अब किस पे भाई, हम सीधा होवर देंगे इसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर, क्योंकि पेरेंट पे माउस जाएगा। इसके होवर इवेंट पे क्या करें, इस प्रॉपर्टी को विजिबल करा दे मुझे। हमने यहां दिया नहीं, पेरेंट। तो डिस्प्ले आपको क्या लिखना है, ब्लॉक। ठीक है, सेव करो और चेक करते हैं। काम नहीं कर रहा है, पेरेंट ही तो है, पेरेंट डॉट ओवर। देखो पेरेंट डॉट ओवर, ओवर में उठा भाई इसको, एक मिनट। ठीक है, यस, क्लियर। अब यहाँ पे आपको लाइनें वाइनें कुछ चाहिए तो इसके लिए आपके पास गूगल की जाओगे तो सीएसएस मिल जाएगी आपको बनी बनाई, या कोई आपने इमेज लगा दी तो फ्लोट लेफ्ट राइट करके आप रोटेट करा सकते हो अपना डाटा। इसको ऑप्शन और सेक्शन से भी कर सकते हैं ना? कैसे, ऑप्शन और सेक्शन उससे भी कर लो, क्या दिक्कत है। ये है, तो मेन्यू बनेगा मल्टीपल तरीके से आपके पास, ये है। इतना क्लियर है ऑनलाइन में। बाकी आप पैडिंग वैडिंग ये सब सेट कर दोगे तो प्रॉपर गैपिंग वैपिंग सब दिख जाएगी आपको। इतना क्लियर ऑनलाइन में बन जाएगा। आवाज आ रही है ऑनलाइन में। वही नेटवर्क लगी हुई है। चलो, अब इतना काम होने के बाद अब मान लो कि कोई आइकन आपको कोई भी सेट करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसकी कि हम किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं, वेब एप्लीकेशन पे हम जाते हैं, तो अब यहाँ पे देखते हो फेसबुक के हो गए या यूट्यूब के हो गए। अब एक कंपनी क्या है, सारे आइकन नहीं बनाती है। अगर एमएनसी या बड़ी कंपनी है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है उनका, तो उनके लिए वो आइकन भी डिजाइन करेगी। कुछ लो बजट कंपनियां या स्टार्टअप कंपनियां हैं तो वो आइकन को डिजाइन नहीं करेंगे। क्रॉस कटिंग के लिए वो क्या करेंगे, गूगल पे आप लोग जाओ, सिंपल सा बोल देंगे कि यहाँ से फॉन्ट ऑसम आइकन को आप फेच कर लो। ठीक है, कह रहा है इसके अंदर आपको सारे आइकन्स मिल जाएंगे, बेसिक पार्ट के जितने भी बनाने हो आपको। आप जो भी सर्च करो यहाँ पे जाओ, सर्च, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट बने बनाए सारे मिल जाएंगे। ऐसा आपने डाल दिया, कोई हॉस्पिटल का चाहिए आपको, ठीक है, हॉस्पिटल्स के हो गए आपके पास। जहां पे प्रो लिखा हुआ है उसके लिए वो लाइसेंस मांगेगा आपसे, जहां प्रो नहीं लिखा वो फ्री है आपके पास। ठीक है, जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग, आपको एफबी पार्ट के चाहिए तो उसने 50 आइकन इसके दे दिए, जैसा कि आपको ठीक लगे। इनको यूज करने के लिए आप इन पे क्लिक करो तो ये इसका आपको लिस्ट आइटम बना के पूरा दे देगा आई।
जिसमें भी रिएक्ट में व्यू जो भी आप यूज करना चाहते हैं। अब इनको यूज करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल, सबसे पहले एक पेज बनाया, यहाँ पे गए icon.html। अब इनको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। भाई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आप तब ऐड करोगे जब थर्ड पार्टी डेवलपर कुछ बना के अपने पास रख लेगा, ठीक है। उसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रीयूज। क्लियर। इसी को आप रिएक्ट के अंदर क्या कहते हो, कस्टम सर्विस। क्या आपने कोई सर्विस नोड में या इसमें बना के रख ली है, उसको हम यूज कर रहे हैं। या जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो उसको आप क्या कहोगे, मॉड्यूल। भाई उसने मॉड्यूल बना के एक्सपोर्ट कर रखा है, मैं अपने पेज पे सिर्फ उसे इंपोर्ट कर रहा हूं खाली, बस एडिटिंग नहीं कर सकता, ओनली यूज। क्लियर। तो आप गूगल पे जाओ, तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया, CDN लिंक, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी लाइब्रेरी पे क्लिक करो तो ये आपको सारे वर्जन में दे देगा। तो हम यहाँ से हम लेटेस्ट वाले ही उठा लेते हैं, इसका पूरा का पूरा ही है। क्लियर। ये कर दिया हमने कॉपी, ठीक है, पूरा ही कॉपी दे देते हैं। यस, यहाँ पे गए, यस, ये आ गया हमारे पास अटैच करके। क्लियर। अब जितने भी मेरे पास ये टैग होते हैं ये सब किसके अंदर में होते हैं, हमारे पास LI के अंदर, ठीक है। LI के बाहर नहीं होते, बट अगर हम अभी LI के बाहर बना दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। ये हमने करा कॉपी, और इस प्रोजेक्ट में गए, दिया पेस्ट। एक बार इसे रन करा तो देख, सेम ऐसे ही जो जो आपको आइकन्स में से चाहिए वो आप एक एक करके यहाँ से कॉपी कर लो। ये लैपटॉप का आ गया जैसे, या हमने कोई और ऐड कर दिया, लैपटॉप आगे से दिया, बिल्डिंग का कर दिया, इंस्टाग्राम, जो भी आपको करना चाहते हो आप एक एक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कॉपी कर लो। बाकी इसने फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं, जैसा भी आप लेना चाहो। क्लास उठानी है तो इनकी आप क्लास भी उठा सकते हो, अगर आपको इस तरीके से नहीं लेना चाहते तो, ठीक है। या फिर आपको हायर किसी के लिए अपनी क्लास बनानी है तो आप अपनी क्लास भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गए, इनका कोई कलर आप चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे गए, आपने स्टाइल इसमें दे दिया, डॉट आइकन बना देते हैं, इसका हमने दे दिया कलर हो जाए सबका एक जैसा, या अलग अलग चाहिए तो अलग अलग बना देना, जैसे रेड। यहाँ पे आइकन को कॉपी करा, इसी में कर दिया पेस्ट, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बन के चल रहा है, ठीक है। कलर आप अलग अलग कर लेते हैं, बाकी हम इसके जो फॉन्ट साइज होते हैं, हाइट, वो हम एक ही रखते हैं इसके अंदर। जैसे हमने दे दिया 20 px। माउस जाए तो भाई कलर इसका ब्लू हो जाए, ग्रीन हो जाए, जैसे इंस्टाग्राम का टाइप का होता है, तो उसके लिए मुझे वो सेपरेट बनानी पड़ेगी। क्लियर। ओवर प्रॉपर्टी, तो उस केस में हमें यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, इसी के अंदर लगाना पड़ेगा, है। इसी क्लास या तो इसी की क्लास उठा के इसी में डाल दो, जैसा आपको ठीक लगे। जरूरी नहीं है कि अलग से बनाओ, ये जैसे हमने बना ली है सेपरेट तो आप इसी पे ओवर लगा दो, नहीं तो इनकी जो क्लास चल रही है फेसबुक की, इसी को कॉपी करके इसी पे ओवर लगा दो, पेरेंट वो कर लेगा, चाइल्ड हमारा कॉल हो जाएगा। सर जैसे इसको टैप करके भी फेसबुक खुला है तो उसके लिए क्या करना है? एंकर टैग तो यहाँ लगा दो आप, जैसे आपने दे दिया ए जा रही है, फैश दे देता हूँ जैसे अभी आपने दे दिया, बस ये आ गया, ठीक है। अब लिंक पे तो कुछ नहीं आया, तो किसी के पेज पे चलते हैं, जैसे इस पे लगा हुआ है कुछ नहीं है, ये हमने कॉपी कर लिया, जैसे इसको आप URL को जाओ, यहाँ कर दो पेस्ट, नए टैब में चाहिए तो टारगेट इक्वल्स टू न्यू टैब, तो नए फ्रेम में आपको ये ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। और उस केस में आप दे सकते हो,
अब हमने एंकर टैग बना दिया, देखो हल्की सी अंडरलाइन दे रहा है, तो वो आपको इसमें से हटानी पड़ेगी, क्लास एंकर टैग ही बना दे, हाँ वो हटाना पड़ेगा। क्लियर? तो अब इस तरीके से इसके अंदर आप फॉन्ट ऑसम आइकन का फॉर्मेट बना सकते हो अपना। तो जो जो आपको चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें क्रिएट करो। यस, ठीक है। या माउस पे हम डॉट हमने आइकन बनाया है तो मैं इसी पे दे देता हूँ, या उसकी क्लास। ठीक है, क्योंकि अगर हम आइकन लगाऊंगा मैं अपने वाली तो सब पे चेंज हो जाएगा एक जैसा। तो अब अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको क्रिएट करना हो तो वो आप फंडामेंटल इस पे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, तो ये फाइल है हमारे पास। अब इसमें बात करें हम, अटेंडेंस लग के गायब होते हैं ऑनलाइन में। ये होता है कि बस हाँ नाम दिख रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है, बात समझो कोई ऑफिस में बैठा है अपने, बाहर है, ऐसे होता है ये। बस, ठीक है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जैसे नन हो गया हमारे पास, ब्लॉक हो गया, इनलाइन हो गया। ठीक है, बॉक्स हम बनाएंगे सिम में तो इनलाइन प्रॉपर्टी भी एक लाइन में पूरा डाटा डिस्प्ले करा देंगे। फ्लैक्स प्रॉपर्टी कॉल कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में पोजीशन और इंडेक्स। क्लियर? एनिमेशन में कुछ नहीं है, अरे वो यूआई यूएक्स में होगा आपका, 2D 3D सब, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इनमें नहीं है इतना। ये तो सिर्फ बेसिक है कि जावा डॉट नेट पीएचपी मन को करने के लिए बेसिक फॉर्म में जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना कंटेंट है ये, बस। बस डिजाइनिंग वाला नहीं मैं पार्ट करा रहा ना, ये है। और ना मैं डिजाइन उतना टाइप का डिजाइनर हूँ मैं जो आपको दो कंटेंट उसे बना के, बस। यानी कि जब फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म में हेडिंग वेडिंग आपने लगा दी, थोड़े अलाइनमेंट, आपको उससे वेट ना करना पड़े। भाई फुल ग्राफिक चाहिए तो फिर तो यूआई वाला ही आएगा। ठीक है, तो ये कोई प्रॉपर्टी कोई मिसिंग हो एक आध तो आप नेट से निकाल के अपनी जैसे भी कॉल कर लो, कि हम वेट ना करेंगे ब्लैंक बैठ के कि वो आएगा तभी मैं ओवर लगाऊंगा। अब तो बेसिक फंडामेंटल है खाली इसके अंदर। ठीक है, चलिए तो फाइल मैं आपको देता हूँ, सारा बूटस्ट्रैप होगा फंडामेंटल इसमें।